और उधर एक और देश जो शामिल हो गया जिन पर ईरान ने हमला किया वो रहा ओमान। ओमान पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, वो तस्वीरें भी आई हैं। ओमान पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ओमान में कई जगह ड्रोन से हमला हुआ है। ओमान के दुक्म बंदरगाह को निशाना बनाया गया। पहली बार ओमान पर ईरान का हमला हुआ है, तो ओमान पर भी ईरान का हमला, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ओमान से, वहां पर भी ईरान ने ड्रोन हमला कर दिया है। दुक्म बंदरगाह पर ईरान की तरफ से ओमान पर भी हमला किया गया है। ओमान जो कि मध्यस्थता करवा रहा था अमेरिका और ईरान के बीच, ये तेल डिपो पर, वहां पर बंदरगाह पर, दुक्म बंदरगाह पर तेल डिपो पर ड्रोन से हमला किया है ईरान ने, और वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रभुदयाल जी, अब ओमान भी शामिल हो गया है इसमें। देखिए, ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि ओमान ने तो पूरी कोशिश करी थी अमेरिका और ईरान में डील कराने की। जी। वो तो मध्यस्थता कर रहा था और ईरान के साथ दे रहा था कि ईरान पे नुकसान ना हो, अगर ये डील हो जाएगी तो अच्छा होगा। तो बड़ा ताज्जुब है कि अब इस ईरानी रजीम ने ओमान पे भी क्यों अटैक कर दिया है। तो जरूर उनका ये इरादा है कि अगर ये वॉर फैलती है तब ये सब कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका पे जोर लगाएंगी कि भाई आप इसको रोकिए। नहीं, आप लेकिन अटैक ये मत उनका कीजिए। अंदाजा है कि वो अमेरिका पे जोर लगाएंगी, पर ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होता रहा तो ये ईरान के अंदर ही जोर लगाएंगी अमेरिका के साथ कि ईरान की रजीम चेंज हो जाए। अब हो सकता है यो, क्योंकि अगर उनको ये लगने लगा कि ये रिजीम जो है उनके नुकसान पहुंचा रही है तो फिर वो चाहेंगे कि रिजीम बदल जाए। लेकिन देखिए, बहुत सी ये जो अरब कंट्रीज हैं, हम उसमें पोस्टेड रह चुके हैं, वो इतनी छोटी, उनके पास मिलिट्री ताकत नहीं। उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ अलायंस किए हैं, अमेरिका को बेसिस दिए हैं और वो अपने पे नुकसान नहीं होने देना चाहते। वो प्रॉस्परस हैं और खुशहाल हैं, वो नहीं चाहते कि वहां पर इस तरह के अटैक्स हो। तो ईरानी गवर्नमेंट का, ईरानी रजीम का ये कैलकुलेशन है कि अगर इन कंट्रीज पे, गल्फ कंट्रीज पे संकट आता है और ये लड़ाई होती है और इसमें इन पे अटैक्स होते हैं, तो शायद ये अमेरिका पे जोर लगा सकते हैं कि भाई आप ईरान के साथ समझौता कीजिए, हम ये लड़ाई नहीं देखना चाहते, हमारे को नुकसान हो रहा है इससे। जी, उधर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को जंग के दायरे में ला दिया। वो ओमान पर भी हमला कर दिया ईरान ने। यूएई और बहरीन में धमाकों के बाद तनाव चरम पर है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि उसका निशाना खाड़ी देश नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचा है। तो अदावत इजराइल यूएसए से, हमला पड़ोसियों पर क्यों? यूएई और बहरीन क्यों आ गए ईरान के निशाने पर? मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले ने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर कहर बरपा दिया है। यूएई और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, लेकिन तेहरान का दावा है उसका निशाना खाड़ी देश नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। पड़ोसी नहीं, अमेरिकी ठिकाने निशाने पर। ईरान साफ कह रहा है कि उसका हमला यूएई या बहरीन की सरकारों पर नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर है। बहरीन की राजधानी मनामा में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जो खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के हिस्सों में अमेरिकी अभियानों की कमान संभालता है। मिसाइल हमले में इसी मुख्यालय को निशाना बनाए जाने की पुष्टि बहरीन ने की है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अबू धाबी के दक्षिण में मौजूद अल धाफरा एयरबेस अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशनल बेस है। यहाँ से अमेरिकी और यूएई वायुसेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाती है। निगरानी विमान, फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेशन इसी बेस से संचालित होते हैं। इसके अलावा दुबई का जेबल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। यह आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स यहाँ नियमित रूप से आते जाते हैं। रणनीतिक दबाव या सीधा संदेश? जानकारों के मुताबिक ये हमले सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की कोशिश भी हैं।
ईरान चाहता है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि उसके खिलाफ हमले रुकें। यानी तस्वीर साफ है, ईरान पड़ोसियों को नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ताकत को संदेश दे रहा है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता के नए दौर में धकेल दिया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है यहाँ पर ट्रंप की तरफ से की गई थी, लेकिन किस तरीके से फुल प्रूफ प्लान जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाया गया वो हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले 2 हफ्ते से ट्रंप ईरान को हमले की धमकी दे रहे थे। बार बार अमेरिका की तरफ से हमले की धमकी दी जा रही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ट्रंप का आखिर प्लान क्या है। इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। एक आर्टिकल के मुताबिक एलन मस्क का एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक ने ईरान पर हमले की सबसे सटीक भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल पा रही है कि ईरान पर हमले को लेकर कई एआई प्लेटफॉर्म्स पर सवाल भी पूछे गए थे। जेमिनी ने 4 से 6 मार्च के बीच ईरान पर अटैक का प्रेडिक्शन भी किया था और इसी तरह क्लाउड ने भी कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की थी कि ईरान पर अटैक 7 या 8 मार्च को हो सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी ने पहले 1 मार्च को लेकर भविष्यवाणी की थी, बाद में यह बताया था कि हमला 3 मार्च को होगा। और इन सब के बीच एलन मस्क का एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक ने यह बता दिया था कि ईरान पर अमेरिका इजराइल का अटैक 28 फरवरी को होगा। और एक कथित भविष्यवाणी सबसे सही साबित हुई है और उसके बाद से आप तस्वीरें देख ही पा रहे हैं। ओवर टू यू किशोर। जी हाँ, तो ये जो भविष्यवाणियां की गई थी, इंतजार था कि किस तरीके से हमला होता है। सिर्फ यही रह गया था कि हमला तो होना था, वो दिख रहा था। और हमला जो हुआ है वो ऐसा हुआ है कि ये 200 से ज़्यादा जेट इजराइल की तरफ से गए हैं। और फिर सुबह तो जो ये खबर जिसकी पुष्टि खबर तो रात में आई थी, सुबह जो पुष्टि की ईरान ने कि अली खामनेई की ही मौत हो गई है, तब ये साफ हुआ कि इस बात का ही इंतजार किया जा रहा था कि किस तरीके से एक ऐसी सूचना मिले कि अली खामनेई को का यहाँ पे आयतुल्लाह अली खामनेई की का खात्मा किया जा सकता है। और वो जैसी सूचना मिली, ये अटैक कर दिया गया है। क्यों शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल देखिए, जो माहौल बन रहा था पिछले कुछ लगभग 2 महीनों से हम लगातार देखिए बिल्डअप उस एरिया में हो रहा था, ना सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे बल्कि जिस तरह से अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसको डिप्लॉय किया गया था। और ट्रंप ने बहुत पहले, आपको याद होगा कि ये बयान दिया था कि हेल्प इट्स ऑन इट्स वे। तो जिस टाइम उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त पहले से ही तैयारी चल रही थी। और नेतन्याहू की मुलाकात जब पिछले साल के दिसंबर के महीने में हुई थी मारो लोगो में, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप का घर है, उस रिजॉर्ट में मुलाकात हुई थी, माना जा रहा उसी वक्त इस पर तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई और समय के साथ साथ ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट की गई बल्कि बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है अमेरिकन मीडिया के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि जो नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत हो रही थी उससे अमेरिका खुश नहीं था। इसलिए 2 दिन पहले इस हमले से एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी व्हाटएवर इज गोइंग ऑन बिटवीन द 2 साइड्स। तो ऐसे में ये लगभग तय था कि अगर बातचीत विफल होती है तो सीधे तौर पर अटैक होगा। और वो अटैक हुआ जिसका बिल्डअप भी किया जा रहा था, अमेरिका पूरी से तैयार था। लेकिन पहले जो शुरुआत जब आई अटैक की खबर की, उस वक्त ये बताया जा रहा था कि अटैक जो है इजराइल की तरफ से हुआ, लेकिन बाद में क्लियर हो गया ये इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन था और अभी भी वो ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक अपडेट ये भी बता दें आपको किशोर कि इस वक्त इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली बार इस ऑपरेशन के दौरान हार्ट ऑफ तेहरान यानी कि मेन जो कैपिटल है उसके मेन इलाकों में इस वक्त टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। तो ये अपने आप में फिलहाल और एस्केलेट अभी हो सकता है, लेकिन अब देखना यह भी होगा कि इसका जवाब अब ईरान किस तरह से देता है, क्योंकि वो सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, लेकिन असल जहां से अटैक्स उस पर हो रहे हैं इजराइल से, वहां वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल इजराइल का ये कहना कि अब तेहरान के दिल में जाकर, तेहरान में जाकर हमले किए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हमले किए जा रहे हैं ये। और ईरान क्या कर रहा है कि ईरान जो पड़ोसी देश हैं उसके जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर हमला कर रहा है, जिनमें ओमान भी शामिल है। तो ओमान के दुग्म बंदरगाह को निशाना बनाया है डोनाल्ड ट्रंप पर। उधर अमेरिका में क्या